अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 225 से लेकर 227 तक करते हैं। तर्जमा। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी उन कस्मों पर न पकड़ेगा जो पुख्ता ना हों, हाँ उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फ़ैल हो, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबाद है। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ न रखने की कस्में खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आएँ तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक़ का ही कसद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अ बायोलॉजिकल कंपाउंड इफ़ गिवन बाय, यानी जो रेट है इक्वेशंस का वो आपके पास है कि एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 ऑफ टी। हमने ए पार्ट में वो ये कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ टी द टोटल एक्सीटेड टाइम इन मिनट्स, यानी हमने पहले एक्सप्रेशन के लिए एफ ऑफ टी निकालना है। ये जो एफ प्राइम ऑफ टी है इसका मतलब ये डेरिवेटिव होता है डी ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये आ जाएगा एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये आ जाएगा 0.1 ई की पावर माइनस 0.01 ऑफ टी। इसको यहाँ ले जाएं तो ये आ जाएगा डी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 टी। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0.01 ई की पावर माइनस 0.01 ऑफ टी। डेरिवेटिव और इंटीग्रल रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी। इस कांस्टेंट को अगर मैं बाहर लिख दूँ 0.01 पहले ई की पावर माइनस 0.01 टी एज इट इज़, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो वो हम डिवाइड में लिखते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.01। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये 0.1 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस 0.01 ऑफ टी। अब हमने फाइंड करना था द टोटल टाइम एक्सीटेड इन मिनट्स, यानी जो आपके पास टाइम है हमने इसको मिनट्स में फाइंड आउट करना है, तो साथ यहाँ पे सी भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि इफ़ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट्स आर एक्सीटेड एट टाइम टी। जब आपके पास टी हम 0 पुट करते हैं, यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी एफ ऑफ 0 पे आपके पास ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस 0.01 टी की जगह 0 प्लस सी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू को निकालता हूँ ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस सी आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ई पावर 0 1 प्लस सी, ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस 0.01 टी प्लस सी की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब हमें उसने कहा था कि हाउ मैनी यूनिट आर एक्सट्रेटेड, अगर आपके पास जो टाइम है अगर हम टाइम की जगह 10 पुट कर दें तो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। तो अब करेंगे पुट टी इज इक्वल टू 10 इन इबार इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पुट करेंगे। इस इक्वेशन में जहाँ टी आता है वहाँ पे 10 पुट कर देंगे। ये बी पार्ट के लिए आ जाएगा एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस 0.01 इंटू 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको ई में सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस 0.1 इंटू 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.90, यानी आ जाएगा माइनस
0.9048 प्लस 1। तो यहाँ पे हम यूँ कर देंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा f ऑफ 10 इक्वल टू 0.0951। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन एवरेज पर्सन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट W इन पाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन इंचज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली। यानी जो हमें इक्वेशन दी जा रही है वो हमें ये दी जा रही है कि d यानी कि वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट, उसकी जो इक्वेशन दी जा रही है वो ये जा रही है 0.0015 h का स्क्वायर। हमें वो कह रहा है कि फाइंड W ऑफ h इफ़ वेट इज़ इक्वल टू 108 पाउंड्स एंड हाइट इज़ इक्वल टू 60 इंचज़। और बी पार्ट में हमें ये कह रहा है कि W यानी कि वेट फाइंड करें पर्सन का अगर उसकी हाइट है 55 फीट एंड 10 इंचज़ टाल। तो अब हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस DH को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ W इज इक्वल टू 0.0015 h का स्क्वायर डॉट DH आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रल को अप्लाई कर दें, अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, या जाए इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ W इज इक्वल टू इंटीग्रल 0.0015 h का स्क्वायर डॉट DH। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को अगर मैं बाहर निकाल दूँ 0.0015, जब मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + c। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 0.0015, ये आ जाएगा h³ डिवाइडेड बाय 3 + c। तो अब वैल्यू आपके पास थी 108 और h की वैल्यू आपके पास है 60 इंचज़। तो सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को इस मैन इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से पुट करने से हमें यह हो जाएगा कि हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 108 इज इक्वल टू 0.0015 h का क्यूब यानी कि 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c। यह आ जाएगा 108 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम यूँ करते हैं 60 का पहले क्यूब लेते हैं फिर मल्टीप्लाई 0.0015, उसका जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 3। यह आपके पास आ जाएगा 108 + c। 108 ये इधर आगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू c, ये कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू को मैं मैन इक्वेशन में बनाऊँ, हमारे पास जो पार्ट ए का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा W ऑफ h इज इक्वल टू 0.0015 h का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c 0। ये आपके पास इसमें पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में हमें इसने ये कहा था, पार्ट नंबर बी, कि हमने W को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास जो पर्सन है हु इज़ 5 फीट, यानी जो हाइट है वो आपके पास है 5 फीट 10 इंचज़। अब आप ये याद रख लें कि जो 1 फीट होता है इसमें 12 इंचज़ होते हैं। इसका मतलब ये कि ये आ जाएगा 5 × 12, 5 × 12 + 10। तो इस सारे को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70 इंचज़। तो इस इक्वेशन में आप यानी जो h है उसमें 70 को पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा W ऑफ 70 इज इक्वल टू 0.0015 70 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले हम 70 का क्यूब लेंगे, उसका जो भी आंसर आया 0.0015 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम 3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया है 171.5। तो ये आ जाएगा 171.5 पाउंड्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि यानी W ऑफ 70 वो आपके पास आ गया 171.5 पाउंड्स। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा
उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब तक आपके हाथ से खैर निकलती रहेगी आप पर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर मतलब आसानी, वो फिर पैसे के ज़रिए हो, इल्म के ज़रिए हो, एहसास के ज़रिए हो या किसी भी दूसरे ज़रिए से हो, बस आसानियाँ बांटना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपको ज़वाल से बचा कर रखेगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।